सानवी के उन सपनों का दोबारा आना। डियर लिसनर, कल आपने सुना कि सौरभ सानवी की मॉम से इस बारे में बात करता है कि अभी सानवी को बहुत खतरा है, वो उसे यहाँ से ना ले जाएं और यहाँ उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। पर सानवी की मॉम सौरभ को इस बात के लिए बाद में टाल देती है और बाहर जाने के लिए कहती है। लेकिन जैसे ही सौरभ बाहर जाता है वो देखता है कि सानवी अजीब सी हालात में खिड़की के पास खड़ी है। और जब सौरभ सानवी के हाथ में देखता है तो उसके हाथ में रक्षा धागा नहीं होता है, जिसके बाद वो सानवी के हाथ में दोबारा रक्षा धागा बांध देता है और सानवी से कहता है कि दोबारा कभी भी खुले तो मुझे बता देना। इतने में ही सानवी की मॉम सानवी और सौरभ को खाना टेबल पर ले जाने के लिए आवाज़ लगा देती है और दोनों ही वहाँ से आकर खाना टेबल पर लगवाते हैं। यहाँ तक कल आप सुन चुके थे, अब आगे। सानवी की मॉम वहाँ आकर बोलती है, चलो बच्चों बैठ जाओ और खाकर बताओ कि कैसा बना है पुलाव। सानवी कहती है, वाओ, खुशबू से तो मुझे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो रहा, क्या लाजवाब स्मेल आ रही है। सौरभ बोलता है, मॉम आप भी बैठ जाइए, साथ में खाते हैं और अंदर से कुछ भी लाना होगा तो मैं ले आऊँगा। सानवी की मॉम भी उन दोनों के साथ बैठ जाती है। सानवी की मॉम सबकी प्लेट में खाना सर्व करते हुए अचानक से बोलती है, अरे सौरभ, फिर बताओ तो हुआ क्या था, तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे थे अभी सानवी को लेकर। सौरभ कहता है, कुछ नहीं मॉम, इन सब बातों को छोड़िए और अभी खाने पर फोकस करते हैं। खुशबू से और खाने को देखकर तो लग रहा है जैसे बड़ी मुद्दतों के बाद खाऊंगा, क्योंकि जब से मम्मा गई है तब से उनके हाथ का खाना मैं बहुत मिस कर रहा हूँ। तीनों लोग हंसी मजाक करते हुए खाने का आनंद लेते हैं। वहीं बीच बीच में सानवी की मॉम को कुछ अजीब सा फील होता है, जैसे कि सौरभ उनसे भी कुछ छिपा रहा है, लेकिन उन्हें लगा कि वो अभी कुछ बोलना नहीं चाहता था, इसलिए उसके आगे सानवी की मॉम ने भी कुछ बोलना ठीक नहीं समझा। खाते खाते सानवी बोलती है, वाह मॉम, मज़ा आ गया, ऐसा आपने पहले तो कभी नहीं बनाया, फिर आज समझ गई अपने बेटे के लिए बनाया होगा, मेरे लिए तो कहाँ ही बनाएंगी। और इतना कहते ही हंस पड़ती है। सौरभ सानवी की चुटकी लेते हुए कहता है, जलन हो रही है ना तुम्हें मुझसे। सानवी बोलती है, मैं क्यों जलूंगी तुमसे, मैं तो बस ऐसे ही मजाक कर रही थी। चलो चलो फटाफट खाओ, मुझे तो बहुत जोर की नींद भी आ रही है, पता नहीं बहुत थकान सी हो रही है आजकल। तीनों लोग अपनी बातों के डिस्कशन के साथ ही खाना खत्म करते हैं और जल्दी जल्दी सामान समेटकर अपने अपने रूम में सोने चले जाते हैं। सानवी अपनी मॉम से कहती है, मॉम पता नहीं क्यों पर मेरा हेडेक ठीक नहीं हो रहा है और बहुत ज़्यादा ही बढ़ता जा रहा है। अब तो मन कर रहा है मैं सीधा आराम से बिस्तर पर लेट जाऊं और चुपचाप सो जाऊं। सानवी की मॉम कहती है, हाँ मैं थोड़ा देर सर में तेल लगा दूंगी दोबारा से और थोड़ा सा सिर को दबा भी दूंगी, फिर तू आराम से सो जाना, ठीक है। वैसे भी कल से मैं जा रही हूँ कुछ दिनों के लिए। सानवी और सानवी की माँ दोनों कमरे में पहुँचते हैं और सीधा बिस्तर पर बैठते हैं। सानवी अपनी मॉम से बोलती है, मॉम मैं बस चेंज करके आई, ओके। सानवी को अभी गए सिर्फ 2 मिनट ही हुए थे कि उनके फ़ोन पर सौरभ का फ़ोन आता है। सानवी की मॉम सौरभ का नाम देखकर फ़ोन रिसीव कर लेती है। सानवी की मॉम फ़ोन उठाते ही बोलती है, हाँ सौरभ बोलो, सानवी चेंज करने गई है। सौरभ जवाब देता है, कुछ नहीं माँ, मैं तो बस पूछ रहा था कि रूम में पहुँच के और लॉक कर लेना रूम को, और कुछ ज़रूरत हो तो मुझे कॉल कर लेना, ठीक है। और हाँ मॉम, एक बहुत ज़रूरी बात, ध्यान रखना खिड़कियाँ मत खोलना कमरे की, आज जो हुआ है उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा डर गया हूँ। सानवी की मॉम वॉशरूम की ओर देखते हुए कहती है, आज क्या हुआ, मतलब ऐसा क्या हो गया जो तुम इतना डर गए। मैं पूछ तो रही थी तुमसे कि क्या बात है, क्या हो गया, पर तुमने बताया ही नहीं। ऐसा क्या हुआ जिससे मेरा बेटा इतना डर गया है। सौरभ कहता है, मॉम ये मैं आपको कल बताता हूँ, अभी आप बस इतना ध्यान रखिए कि खिड़की नहीं खोलना। सानवी का बाहर से कोई भी कनेक्शन मत होने देना प्लीज़। सानवी की मॉम बात को समझते हुए आगे कुछ भी नहीं पूछती और फ़ोन रख देती है। कुछ ही देर में सानवी कपड़े चेंज करके वहाँ आ जाती है और अपनी माँ की गोद में सर रख कर लेट जाती है। सानवी अपनी आंखें बंद करते हुए अपनी माँ से कहती है, मॉम थोड़ा सा तेल लगा दीजिए और कुछ देर तक अपने हाथ से मेरा सर सहला दीजिए ना, मैं चैन की नींद सोना चाहती हूँ, पता नहीं क्यों पर बहुत भारी लग रहा है। सानवी की मॉम सानवी के सर में तेल लगाकर हल्की सी मालिश करने लगती हैं और सानवी से कहती हैं,
बेटा, पता है हमें नहीं पता कि अगले पल क्या होने वाला है, लेकिन जो भी है ना, उस पल को बहुत अच्छे से जीना चाहिए। सानवी अपनी आंखें खोलते हुए कहती है, क्या हो जाता है माँ आपको कभी कभी? चलो अभी मैं आंखें बंद करके सो रही हूँ और आप बस ये मालिश करते ही मत रहना, ठीक है? जैसे ही मैं सोऊं आप भी सो जाना, ओके? और अगर उससे पहले नींद आ जाए ना तो आप आराम से लेट जाना। सानवी की माँ कुछ देर सानवी के सर को सहलाती है और फिर सानवी के बराबर में लेट जाती है और फिर सानवी की मॉम को भी नींद आ जाती है। सानवी की आंख अभी लगी ही थी कि अचानक सानवी को फिर एक बार वही सपना आता है जिसमें वो उस कमरे में बैठी हुई है जो एकदम पूरा सजा धजा है, जैसे किसी शादी के लिए सजा हो। और सानवी अपने आप को एकदम मारवाड़ी पहनावे में देखती है। कुछ आवाज़ें जैसे हमेशा सुनाई देती थी, वो आवाज़ें सपने में पूरी तरीके से गूंज रही हैं। और ये सपना देखते देखते ही सानवी एक चीख के साथ उठ जाती है। चीख सुनते ही सानवी की मॉम जाग जाती है और सौरभ भी सानवी की आवाज़ सुनकर दौड़ा दौड़ा उसके कमरे की ओर आता है। आखिर फिर से सानवी के साथ क्या होने लगा, जबकि सौरभ ने तो घर को अभिमंत्रित करवा रखा है। सौरभ और प्रोफेसर मिश्रा अगले दिन जैसलमेर जाने वाले हैं। आखिर क्या कुछ लग पाएगा जैसलमेर में उनके हाथ? क्या कोई नई पहेली सामने आएगी या खुल जाएंगे कई राज? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और कहानी को लगातार सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और सुनते रहिए ये प्यारी सी कहानी रिश्ता पूर्व जन्म का। धन्यवाद।